गाजा युद्ध के बाद अब यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, जहां आज एक बयान से खलबली मच गई है। जंग में नया मोड़ आ गया है और यूक्रेन का खेल खत्म होता दिख रहा है। जाहिर सी बात है, व्लादिमीर पुतिन के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल जो जानकारी आ रही है, नेटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से बुरी खबर के लिए तैयार रहें, ये उन्होंने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर नेटो चीफ का यह बहुत बड़ा बयान है। उनका यह कहना है कि यूक्रेन के लिए बड़े खतरे की घंटी है, यानी यूक्रेन पर पुतिन की रणनीति कामयाब होती दिख रही है। सवाल यह, क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध जीतने वाले हैं? सोचिए, क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध जीतने वाले हैं? क्या यूक्रेन के जनरल ने हार के संकेत दे दिए? क्या ज़ेलेंस्की जंग में अकेले पड़ चुके हैं? यह रिपोर्ट देखें तुरंत। रूस यूक्रेन युद्ध में 22 महीने बाद वो मोड़ आ चुका है जब पश्चिमी देश भी मानने लगे हैं कि अब ये लड़ाई अंत की ओर है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि 31 देशों के सैन्य संगठन नेटो के प्रमुख स्टोल्टनबर्ग ने यह आशंका जताई है। उनका यह बयान यूक्रेन में गृह मंत्रालय के एडवाइजर एंटोन गेरश्चेंको ने ट्वीट किया, जिसमें वो यूक्रेन से बुरी खबर आने की आशंका जता रहे हैं। सुना आपने, स्टोल्टनबर्ग का मानना है कि इस लड़ाई में रूस लगातार बढ़त बना रहा है और यही वो संकेत है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को अगर मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा दिन जंग में टिक नहीं पाएंगे। स्टोल्टनबर्ग जिस नेटो के चीफ हैं, उसका सदस्य अमेरिका जैसा सुपर पावर भी है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की जंग में कमजोर पड़ गए? स्टोल्टनबर्ग ने जिस खतरे की ओर इशारा किया, उसका मतलब क्या है? असल में पश्चिम से गोला बारूद की आपूर्ति में कमी आई है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी सेना नाकामयाब रही। इजरायल हमास युद्ध की वजह से अमेरिका का ध्यान शिफ्ट हो गया और रूस को आर्थिक सैन्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। युद्ध लंबा खिंचने से यूक्रेन के मनोबल पर असर पड़ा है। यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को अब इस युद्ध में शायद सरेंडर करना पड़े। ऊपर से यूक्रेन का 40% हिस्सा रूस के कब्जे में है। नेटो प्रमुख की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई जब पुतिन ने रूस की आर्मी में सैनिकों की संख्या में भारी इजाफे का आदेश दिया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अब जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं, ज़ेलेंस्की के जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक तेज हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। हथियार है नहीं, क्योंकि इजराइल का फ्रंट खुलते ही हथियार नहीं है अब ज़ेलेंस्की को देने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के बाद। और इतना ही नहीं, जो उनके अपने एनर्जी रिसोर्सेज थे वो 2023 दिसंबर तक मैक्सिमम थे, 2024 तक स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके लिए रशिया की जरूरत है ही पूरे यूरोप को। इसीलिए अब ज़ेलेंस्की का गेम जो है वो ओवर होता दिखाई दे रहा है। 14 दिसंबर को मॉस्को में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। कहा जा रहा है कि उस दिन पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या उस दिन यूक्रेन पर रूस की जीत का ऐलान होगा? आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद से अब अमेरिका पीछे हट रहा है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस के स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए ना तो पैसे बचे हैं और ना ही वक्त। इसीलिए अगर स्पीकर और सांसदों ने मदद नहीं की तो इस साल के अंत तक यूक्रेन को हथियार मुहैया कराना मुश्किल हो जाएगा।